हमारे साथ कृष्णा त्यागी आगरा से है और साथ ही अतुल मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, अगर मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में सर्दी की तस्वीरें किस तरह से देखने को मिल रही है? घने कोहरे की वजह से क्या कुछ दिक्कतें वहां पर वाहन चालकों को हो रही है? देखिए प्रिया, अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लगातार सर्दी का सितम जारी है। माना जा सकता है कि घने कोहरे की चादर से पूरे शहर को ढका हुआ है। आसपास के जिलों की बात की जाए, देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी दिल्ली की बात की जाए तो सर्दी के सितम से, कोहरे के कहर से लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। माना जा सकता है कि स्पीड लिमिट को प्रशासन कम कर रहा है और उसी के साथ साथ कहा जा सकता है उत्तराखंड के जो सटे हुए जिले हैं उनमें सर्दी का सितम। यहाँ की अगर मेरठ की बात की जाए, 2 डिग्री तापमान नापा जा रहा है और उसी के साथ साथ कहा जा सकता है कि जिस तरह से सर्दी का सितम है, प्रशासन की व्यवस्थाएं फेल नजर आने लगी है। उत्तर प्रदेश सरकार जहां एक तरफ घोड़े दौड़ाती हुई कागजों में नजर आ रही है, दूसरी तरफ अगर मेरठ की बात की जाए तो प्रशासनिक व्यवस्थाएं ध्वस्त नजर आने लगी है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि गरीब जिसके पास छत नहीं है वो रोड और डिवाइडर पर सोने के लिए मजबूर है। इस वक्त कहा जा सकता है कि लगातार सर्दी के सितम में बेसहारा लोग परेशान हैं। और उसी के साथ अगर बात की जाए तो सर्दी का सितम जोरों से ही चल रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ की बात की जाए, मुजफ्फरनगर की बात की जाए, बागपत की बात की जाए, सहारनपुर की बात की जाए, सभी जिलों में जो सर्दी है वो कड़ाके की पड़ रही है। लोग जी। आपके पास बैठने के लिए मजबूर हैं, लेकिन कहा जा सकता है कि आग से भी इस वक्त ठंड दूर नहीं कर पा रहे हैं वो गरीब जिनके पास छत नहीं है। ठीक है अतुल, आप हमारे साथ बने रहिए। कृष्णा त्यागी आगरा से हमारे साथ है। कृष्णा, आगरा की बात की जाए तो आगरा में सर्दी का सितम किस कदर देखने को मिल रहा है? प्रशासन की बात की जाए तो किस तरीके से व्यवस्था की गई है ताकि अलाव की व्यवस्था हो? और रेन बसेरों की अगर खास तौर पर बात की जाए, रेन बसेरों में क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है इस वक्त? लगातार जिस प्रकार बढ़ रहा है और उसी आदेश अनुसार आगरा प्रशासन की बात करें तो आगरा प्रशासन कागजों में केवल दिखाई दे रहा है। रैन बसेरे की बात करें तो रैन बसेरा पूरे दिन हो चाहे रात हो, 2 या 3 लोग जहाँ नजर आते हैं और रैन बसेरा पूरी तरह से खाली है और अलाव की व्यवस्था भी कोई वहाँ पर खासी इंतजाम नजर नहीं आ रहे। और इसके अलावा आगरा के नन्हे स्कूलों की हालांकि 6 से 8वीं तक की स्कूलों की छुट्टी जरूर की गई है, लेकिन अभी भी कस्तूरबा जैसे स्कूल जहाँ बालिकाएं पढ़ती है, जो 8 तक की बालिकाएं पढ़ती है, वहाँ की बच्चियां आज भी इतनी सर्दी में पढ़ने के लिए बेबस नजर आ रही है। कल हमने तस्वीर देखी कि सरकार ने आदेश जरूर किए थे, लेकिन कस्तूरबा बालिका विद्यालय की बच्चियां इतनी सर्दी में पढ़ने के लिए मजबूर थी। उनका कहना था कि सरकार के आदेशानुसार हम लोग इस तरह से जो आदेश हुआ है, लेकिन वो आदेश हुआ है कि बालिका विद्यालय में पढ़ाई जाएगी, लेकिन इस तरह की समस्याएं भी सामने आ रही है। इसके अलावा लगातार सर्दी बढ़ने से ट्रेनों की रफ्तार काफी धीमी हुई है। कई ट्रेनें 6 से 8 घंटे लगातार धीमी चल रही है। इसके अलावा जो लगातार कोहरा बढ़ रहा है, इसके अलावा वाहन चालकों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पिछले सप्ताह की बात करें तो 2-3 घटनाएं ऐसी हुई है कि घने कोहरे के चलते लगातार 1-1 दर्जन गाड़ियां आपस में टकराई है। तो समझा जा सकता है कि लगातार सर्दी का प्रकोप बढ़ने से काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जिस तरह से अभी हमने बताया, प्रशासन की व्यवस्था भी कोई खासा इंतजाम नहीं है। लोग अपनी सर्दी से बचाव के लिए खुद ही अपने संसाधन में जुटे हुए हैं। लोग चाहे अपनी चाय पीते, चाहे अपने खुद आसपास के कूड़ा करकट जला के इस तरह की संसाधन करके सर्दी से बचाव के लिए लगे हुए हैं, लेकिन आगरा प्रशासन का इस ओर पूरी कतई ध्यान नहीं जा रहा है। तो निश्चित तौर से लगातार सर्दी के प्रकोप बढ़ने से काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आगरा प्रशासन ने चेतावनी जरूर जारी की है, लेकिन उस चेतावनी के अनुसार भी कोई खासा कार्य नजर नहीं आ रहा। जी ठीक है कृष्णा, आप हमारे साथ बने रहिए। लखनऊ से अश्विनी द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, लखनऊ की बात की जाए तो सर्दी का सितम लगातार बढ़ रहा है और अगर मौसम विभाग की बात भी की जाए तो मौसम विभाग की ओर से बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। तो किस तरह की व्यवस्था अब राजधानी लखनऊ में देखने को मिल रही है? बिल्कुल, मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि 3 तारीख से लेकर के 7 तारीख के बीच में प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश हो सकती है। लखनऊ और कानपुर में कल बारिश देखने को मिली, उन्नाव में हल्की फुल्की बारिश हुई, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मौसम विभाग का जो अनुमान था वो ठीक साबित हो रहा है। लेकिन बारिश होने के बाद भी अगर राजधानियों की स्पेशली बात करें तो यहाँ पर ठंड का वो सितम नहीं दिख रहा। हालांकि कोहरा है, बादल छाए हुए हैं, ये चीजें हैं, लेकिन सबके बावजूद भी ठंड जो होनी चाहिए, जो हर साल जनवरी के महीने में होती
होती थी 4-5 जनवरी के आसपास, वो नहीं दिख रही है। हाड़ कपाव ठंड इस बार नहीं हो रही है। अभी फिलहाल जो वर्तमान का जो पारा है 14 डिग्री सेंटीग्रेड है। दिन भर का अधिकतम पारा आज 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का अनुमान। समझिए तो ये कोई बहुत ज्यादा ठंड वाली स्थिति नहीं है। हाँ, हालांकि रात में ठंड का सामना जरूर करना पड़ रहा है। रात में 10 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक के बीच जो ठंड होती है वो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए समस्या पैदा करती है जो सड़क किनारे रहते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री का निर्देश है कि सड़क किनारे किसी को सोने ना दिया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश को जिला प्रशासन जो है, जो आलाधिकारी लखनऊ के हैं, वो कहीं ना कहीं गंभीरता के साथ नहीं लेते हैं। आप सड़कों पर निकलिए, सैकड़ों लोग आपको सड़कों किनारे सोते मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री ने पहले कहा था कि रैन बसेरों की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। इन सबके बावजूद भी उतनी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई जितने लोग सड़कों पर सो रहे हैं। कंबल वितरण को लेकर के मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए थे कि कंबल वितरण समय से हो, लेकिन लखनऊ में कहीं पर भी कंबल वितरण जो नहीं दिख रहा, क्योंकि तमाम प्राइवेट संस्थाएं हैं, तमाम एनजीओज हैं। हालांकि वो जरूर ये काम कर रहे हैं कंबल वितरण का, लेकिन जो जिम्मेदारी सरकार की, सरकारी कर्मचारियों की थी, सरकार के जो मुख्य कर्ताधर्ता थे उनके थी, उन्होंने अभी तक गंभीरता के साथ लखनऊ की चीजों को नहीं लिया। निश्चित तौर पर अलाव की बात करें तो अलाव के लिए लकड़ी तो आने ही, लेकिन कुछ स्पॉट चिन्हित के जो वीवीआईपी स्पॉट्स हैं, सिर्फ वहीं पर आम जनता जहां पर रहती है, जहां आम जनता निकलती है, बैठती उठती है, वहां पर असर नहीं दिख रहा है अलाव का। तो निश्चित तौर पर कुल मिला के यूं कहें कि अभी सर्दी तो रहम किए हुए, लेकिन ये जो अधिकारी लोग हैं, ये जरूर सितम कर रहे हैं। और सितम इस कदर कर रहे हैं कि आम जनता, जो आम गरीब आदमी है, रिक्शा चालक है, डेली मजदूर है, उनको समस्याओं का सामना करने पड़ रहा है। क्योंकि बाकी लोग तो अपने घरों में रहते हैं, कंबल में, रजाई में सोते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अलाव उनके लिए एक बड़ा सहारा होता है, और कहीं ना कहीं वो सहारा उनसे छीना जा रहा है। जी ठीक है अश्विनी। अतुल, अगर मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में प्रशासन की ओर से किस तरीके की व्यवस्था की गई है? जिस तरीके से और जिलों का हाल है, प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री के आदेशों को धत्ता दिखाया जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है। क्या मेरठ की तस्वीरें अलग देखने को मिल रही है? आम लोगों को वो सुविधाएं मिल पा रही है जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि कोई भी व्यक्ति बिना छत के ना सोए, अलाव की व्यवस्था की जाए, रेन बसेरों में तमाम वो व्यवस्थाएं की जाए जो कि आम जन के लिए बेहद जरूरी है इस वक्त? देखिए, कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देश देते हैं, लेकिन मेरठ प्रशासन की बात की जाए, प्रशासन इतना बेसब्र होकर सोता है कि उसको पता ही नहीं चलता। कहा जा सकता है कि जिस तरह से लखनऊ का हाल है, वही मेरठ का हाल है कि मेन चौराहों पर लकड़ी डाली जाती है गरीब जनता के बीच में, जहां पर लकड़ियों की आवश्यकता है वहां नहीं पहुंचाई जाती है। जहां गरीब रोडों के बाहर सोने के लिए मजबूर है। रैन बसेरे की अगर व्यवस्था की बात की जाए तो रेन बसेरे व्यवस्थित है, लेकिन अगर हकीकत की बात की जाए कि वहां पर लोग नहीं पहुंच पाते हैं, वो व्यवस्थाएं नजर नहीं आती है। चकनाचूर व्यवस्था है, कहीं ना कहीं गरीबों का दिल तोड़ती हुई नजर आती है। जिस तरह से सर्दी का सितम उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में खास तौर पर देखने को मिल रहा है, उसी के साथ कहा जा सकता है कि जो व्यवस्था है वो चकनाचूर है। और उसी के साथ अगर बात की जाए, प्रशासन कहीं ना कहीं मौन नजर आता है, कागजों में घोड़े दौड़ते हुए नजर आते हैं। फिर एक बार वही बात आएगी सामने कि नगर निगम के द्वारा जितना मोटा बजट उत्तर प्रदेश सरकार से मेरठ नगर निगम को मिलता है, उसके बावजूद अगर कहा जा सकता है कि कहीं भी जो मेन चौराहों के अलावा चौराहे हैं, गरीब जो बस्ती है, वहां पर किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नजर नहीं आती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक तरफ आदेश देते हुए नजर आते हैं किसी भी बेसहारा को बिगर छत के नीचे सोना ना पड़े, लेकिन मेरठ में एक नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे बेसहारा है जो छतों के नीचे के लिए तरसते हैं। यानी कहा जा सकता है कि उनके पास अपने घर नहीं है, अपना छत छाया नहीं है। लेकिन ऐसे बीच में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं मेरठ प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है, किसी भी तरह से व्यवस्थाएं नजर नहीं आती। और उसी के साथ अगर सर्दी के सितम की बात की जाए, भगवान के प्रकोप की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं अब भगवान इस वक्त कहर ढाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कहा जा सकता है कि सर्दी उस चरम सीमा के पार है कि 2 डिग्री तापमान मेरठ में नापा जा रहा है। उसके बाद भी जो गरीब है वो रोडों पर सोने के लिए मजबूर है। और नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम के अधिकारी एसी के कमरों में बैठकर अपनी ड्यूटी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल कृष्ण, आगरा में बात की जाए तो आगरा में जिला प्रशासन की ओर से किस तरह की व्यवस्था की गई है? क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से साफ तौर पर निर्देश दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति बिना छत के ना सोए। क्या मुख्यमंत्री के आदेशों का असर आगरा में देखने को मिला, या फिर अधिकारी भी उसी तरीके से दरकिनार करते हुए नजर आए आगरा में, जो कि और जिलों की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है? ये तो
स्टेटस हो, तमाम जिलों की हालत ऐसी है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश जरूर होते हैं, लेकिन उन आदेशों पर कोई भी अधिकारी पालन करते हुए नजर नहीं आता। अधिकारी अपने एसी वाले रूम से बाहर निकल के उन लोगों तक नहीं पहुंच रहे कि उन लोगों को वो समस्या दिखाई दे, जिससे कि उन लोगों की समस्या का समाधान हो। रैन बसेरे की बात करें तो पूरे दिन रैन बसेरा खाली रहता है। रात की बात करें 2 या 3 लोग होते हैं, और जो लोग पहुंचते हैं उन लोगों का कहना है कि रैन बसेरे में वो संसाधन उपलब्ध नहीं है। कहीं गद्दे में बदबू आती है तो कोई तकिए में बदबू आती है। तमाम ऐसे संसाधन है जिसके चलते वहाँ पर रैन बसेरे में लोग जाते नहीं है, और वापस जाने के बाद तुरंत ही वापस लौटने के लिए मजबूर रहते हैं। तो तमाम इस तरह की, हालांकि टेंडर जरूर होता है इन चीजों के लिए, लेकिन टेंडर कागजों में दिखाया जाता है कि एक रजाई अब काफी पुरानी है और गद्दे काफी पुराने नजर आते हैं, और साफ सफाई की व्यवस्था की बात करें तो कोई भी ऐसे संसाधन नहीं है। इसके अलावा जिस तरह से अभी मैंने बताया कि कस्तूरबा बालिका विद्यालय आगरा में संचालित हो रहा है, कस्तूरबा बालिका विद्यालय, जिसमें एक बालिका विद्यालय में 100 बच्चियां पढ़ती हैं 8वीं तक की। उन बच्चियों के साथ साथ टीचर भी आने के लिए मजबूर है। उन बच्चियों के लिए सरकार के लिए आदेश अनुसार जिस तरह से छुट्टी का वो किया गया है, उसके बाद भी वहाँ पर बच्चियां पढ़ती नजर आ रही है। जी ठीक है अश्विनी, आप दर्शकों को ये जरूर बताइएगा कि किस तरीके से प्रदेश सरकार की ओर से स्कूलों को लेकर आदेश जारी किए गए हैं, कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक स्कूल बंद रहेंगे, और समय में कौन सी कक्षा के लिए बदलाव किया गया है प्रदेश भर में। बिल्कुल, अगर बता दें आपको कक्षा 8 तक के सभी स्कूल आज जो है प्रदेश में बंद किए गए हैं। साथ ही साथ कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के जो स्कूल संचालित होंगे उनका समय में परिवर्तन किया गया। 10 बजे से लेकर के उनको 3 बजे के बीच में आज जो है उनके स्कूल क्लासेस चलेंगे, क्योंकि लगातार देखा जा रहा था ठंड बढ़ रही है। ऐसे में जो तमाम जिलों के जिलाधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया था कि ड्रेस कोड जो स्कूलों का होता है वो उसकी अनिवार्यता खत्म करें फिलहाल के लिए, कि बच्चे जो आएंगे वो व्यवस्थित होकर के आए, सर्दी न लगे, ये प्राथमिकता है, ना कि ड्रेस कोड प्राथमिकता। तो निश्चित तौर पर सभी जिलों में लगभग ये आदेश जारी हो चुका है। जिन जिलों में नहीं जारी हुआ आज से कल तक वहां जारी कर दिया। जी शुक्रिया अश्विनी जानकारी साझा करने के लिए। कृष्णा आपका भी शुक्रिया, अतुल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।